समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव मन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरियां दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। सागर के बीच में एक बहुत प्यारा सा द्वीप था जिसमें सभी भावनाएं हिल मिल के रहा करती थीं। सारी फीलिंग्स, अच्छी फीलिंग्स, बुरी फीलिंग्स। एक बार बहुत जोर से बरसात हुई, वो द्वीप डूबने के कगार पे आ गया। ये अनाउंस किया गया कि भाई सारी ही जो फीलिंग्स हैं वो सभी एक नाव पे सवार हो जाएं और दूसरे सुरक्षित स्थान पे चले जाएं, क्योंकि ये द्वीप कभी भी डूब सकता है। सारी फीलिंग्स भाग के नाव पे सवार हो गईं। अब ये कहा गया कि चेक कर लो कि कोई फीलिंग मिसिंग तो नहीं है। तो देखा गया कि अहंकार अभी तक नहीं आया था। अब कहा गया कि कौन जाए उसे लेने के लिए। बहुत मूसलाधार वर्षा हो रही है। प्रेम सामने आया। उसने कहा कि मैं जाता हूँ और अहम को लेकर के आता हूँ। सबने मना किया कि अब वक्त नहीं है, इतनी तेज बरसात हो रही है, कभी कुछ भी हो सकता है, इसलिए तुम मत जाओ। लेकिन प्रेम तो प्रेम है ना, उसे सबसे प्रेम है, इसलिए उसने कहा कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं जाऊँगा। प्रेम उतर गया नाव से और अहम के पास पहुँच गया। उसने कहा कि बहुत तेज वर्षा हो रही है, द्वीप कभी भी डूब सकता है, सभी फीलिंग्स जा रही हैं सुरक्षित स्थान पे, तुम भी चलो। अहंकार तो अहंकार था, वो तना हुआ था, अकड़ा हुआ था। उसने कहा कि अरे किसी को कुछ पता नहीं है, कुछ होने जाने वाला नहीं है, मैं तो यहीं रहूँगा। वो सब तो बुद्धू हैं, जा रहे हैं, भाग रहे हैं, मैं यहीं रहूँगा। प्रेम ने बहुत प्रेम से समझाया कि भले ही बरसात जब कम हो जाएगी तो हम वापस आ जाएंगे, अभी तो खतरा है, तुम चलो साथ। बहुत प्यार से मनाया, लेकिन अहम माना नहीं। नाव से लोग चिल्ला रहे थे, प्रेम को कह रहे थे कि तुम वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। लेकिन प्रेम अंत तक डटा रहा और मनाता रहा अहम को। लेकिन अहम भी अहम था, वो भी अड़ा था, नहीं आया। अंततः दोनों डूब गए और दोनों की मृत्यु हो गई। मित्रों, अहम कई बार प्रेम को नष्ट कर देता है। प्रेम बहुत कोशिश करता है कि आपस में हिल मिल के रहें, बातों को संभाल लें। परिवार में यही बात आती है, समाज में यही बात आती है। जहाँ प्रेम होता है, प्रेम निश्चित रूप से बहुत सार्थक कार्य करता है, लेकिन जहाँ अहम है वहाँ प्रेम नष्ट हो जाता है, प्रेम की मृत्यु हो जाती है और संबंध बिगड़ जाते हैं। परिवार की कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि यदि परिवार में प्रेम नहीं होता है, अहम का भाव होता है, तो टकराव होता है, अशांति होती है और परिवार बिखरते चले जाते हैं। इसलिए अहम को नहीं, प्रेम को स्थान दें। इसी सुंदर बात के साथ आज की इस कड़ी की शुरुआत करते हैं और भ्राता जी का आइए अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। शुक्रिया। क्या कहेंगे भ्राता जी? प्रेम तो लगातार लगा रहता है संबंधों को सुधारने में, लेकिन अहम यदि बहुत बड़ा हो तो परिवार टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। आजकल माया का साम्राज्य है,
और अहम प्रबल है। प्रेम की शक्ति क्षीण होती जा रही है, इसलिए विजय अहंकार की ही दिखाई दे रही है। जहाँ तक कुछ 2-4 साल से ही, 5 साल कहीं ज़्यादा, ये मनोविकार ज़्यादा ही प्रबल हो गए हैं। इनको हम आसुरी शक्तियाँ कहते हैं, शास्त्रों में भी इनको आसुरी शक्तियाँ कहा गया। ये प्रबल होने से जो दैवी शक्तियाँ हैं प्रेम जैसी, वो सब निर्बल पड़ गई हैं और ये घर घर में इसका संघर्ष प्रारंभ हो गया है। इसलिए जिसे घर में प्रेम की सरिता बहानी हो, जिसे अपने कार्य व्यवहार को सहज रूप से सफल करना हो, उसे अहम को छोड़ना ही चाहिए। लेकिन भ्राता जी, अहम को छोड़ना सहज काम नहीं है। जो अड़ जाता है कि बस मैं ही सही हूँ, मैं ही राइट हूँ, मेरे सामने कोई किसी की नहीं चलेगी, तो वहाँ पे बड़ी दिक्कत आती है और ये प्रेम वाला जो भाव है वो भी नष्ट होता रहता है। इसको कैसे हम रियलाइज़ करें कि वास्तव में मेरा अहम बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है और छोड़ने के लिए हम तत्पर हों? स्पिरिचुअलिटी यही एहसास हमें कराती है। देखिए, अहम शब्द का एक निगेटिव अर्थ है, दूसरा एक पॉजिटिव भी अर्थ है। अहम माना मैं अहंकार का भी प्रतीक है। और यदि मैं के साथ जोड़ दिया जाए, मैं कौन? मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। ये देह अलग है, क्योंकि अहंकार की उपज देह अभिमान से होती है, बॉडी कॉन्शियसनेस से होती है। तो ये देह अलग, मैं पीसफुल, मैं वेरी प्योर, मैं तो भगवान की संतान हूँ और जो कुछ मुझे प्राप्त है वो तो प्रभु देन है मुझे। इस मैं को अगर हम बढ़ावा देंगे तो वो अहंकार धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा। और जब हम इस फीलिंग में रहेंगे मैं कौन, तो उसमें एक बात आ जाएगी, मैं पवित्र आत्मा, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। और इस मैंपन का अभ्यास करने से, यानी सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास करने से प्रेम की शक्ति प्रबल होती जाएगी। उधर सोल कॉन्शियसनेस से मैं कौन हूँ, मैं कौन सी आत्मा हूँ, इस गुड अवेयरनेस से अभिमान डाउन होगा, यानी वो निर्बल पड़ेगा। दूसरी ओर प्रेम की शक्ति प्रबल होगी तो बस प्रेम का साम्राज्य हो जाएगा। यही इसका सरल तरीका है छोड़ने का। बिल्कुल, मतलब हमें आध्यात्म की शरण लेनी ही होगी। बिना इसके हम अपने अहम भाव को ना तो पहचान पाएंगे ना छोड़ पाएंगे। देखिए, बिना उसके तो एजुकेशन बढ़ी, मनुष्य के पास डिग्री आई, अहंकार बढ़ाया डिग्रियों ने। जितना जो क्वालिफाइड है उतना अहम से भरपूर है। वास्तव में सत्य तो ये है कि विद्या मनुष्य को नम्र बनानी चाहिए। कुछ को बनाती है, कुछ का अभिमान बढ़ा देती है। तो स्पिरिचुअल विद्या की जरूरत है जो मनुष्य को नम्र बनाए, निरहंकारी बनाए। और ये घर घर के जो झगड़े हैं, बहुत जो झगड़े युवकों के बीच हो रहे हैं, पति पत्नी के बीच, उससे समाधान पाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने पति पत्नी की बात कही भ्राता जी, और वही हमारे पास मेल आया हुआ है। ये पहला मेल वही है जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। ये कहते हैं कि ओम शांति, मुझे आपसे एक समाधान चाहिए। मेरी पत्नी आज भी अपनी माँ को महत्व देती है। वो मेरा तिरस्कार कर सकती है लेकिन अपनी माँ को कभी नीचा नहीं दिखा सकती। उसकी माँ मुझे हर बात पर छोटा दिखाती है। मेरी पत्नी मेरी माँ पर इल्ज़ाम भी लगाती है। मेरी माँ ने उसके पैर भी दबाए हैं जब उसको तकलीफ़ थी तब, लेकिन वो मेरी माँ से भी ठीक ठीक व्यवहार नहीं करती है। आप मुझे ये बताएं कि मैं उसके साथ आगे जीवन व्यतीत करूं या उससे अलग हो जाऊं। वो मुझे कई बार डराती भी रहती है कि मैं तुम पर दहेज आदि का केस दर्ज करा दूंगी। प्लीज़ आप मुझे गाइड करें। एक बड़ी समस्या है। मैं कह रहा था भ्राता जी वही वाली। ये बहनों के जो फेवर में कानून बन गए हैं, इनका दुरुपयोग भी बहुत हो रहा है। धमकी दी जा रही है जैसे ये दे रही हैं। अभी माँ ने उसको जन्म दिया, उसको माँ से बहुत प्यार है, माँ का उससे प्यार है, ये तो ठीक है। लेकिन जब उसकी मैरिज हो गई, अब वो दूसरे घर में चली गई, अब उसकी सास ही उसकी माँ है। अभी उसको अपनी पहली माँ जिसने जन्म दिया उसके साथ तो रहना, संबंध तो निभाने, लेकिन साथ रहना है नई माँ के साथ जो अब उसकी पालना करेगी। जी जी। तो उसको जरा पुराने संबंधों से डिटैच। कई बार ऐसा होता है क्या भ्राता जी कि माँ अपनी बेटी को कंट्रोल कर रही होती है कि तुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो शायद इसके कारण प्रॉब्लम हो जाए। तीसरी बात भी है कि उसको जो गाइडेंस मिल रही है वो पीछे से मिल रही है। तो वो अब उनका उस परिवार से नाता कैसा है, वो
उसकी सास को क्या समझती है, उसको गिराना चाहती है या उसके अवगुण उसने चित्त पे रखे हुए, ये ऐसी थी इसने ये किया, कहीं मेरी लड़की से भी ऐसा ना कर दे, कई बातें इसमें हैं। तो वास्तव में अगर एक परिवार को सुंदर बनाना है, अभी उस लड़की को रहना है इस परिवार में, वो इस घर की मालिकिन बन जाए, लेकिन वो अब तक मालिक बन नहीं पा रही क्योंकि उसका जो नाता है, उस पे जो दबाव है उसकी माँ का चला आ रहा है। तो इस बहन को बहुत समझदार होना चाहिए। ये सब चीज़ें जीवन को सुखी बनाने वाली नहीं है कि तुम पे दहेज का केस कर दूंगा। अच्छा ठीक है, ये उस पे दहेज का केस कर दे, वो जेल में चला जाए, क्योंकि कानून तो आजकल कुछ देखता नहीं कि राइट है या रॉन्ग है। ठीक है भाई, दहेज के लिए इसने तंग किया होगा, डालो इसको जेल में। उसका बाद में जीवन पता बेकार। चलता है कि भाई वो 10 साल के बाद पता चलता है कि जी, झूठा जी, केस था। जी, जी। अभी झूठे केस पर करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, ये प्रावधान कानूनों में नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ, अगर हमारी आवाज़ कानूनविदों तक पहुँचे, सुप्रीम कोर्ट के जज तक पहुँचे और नेताओं तक पहुँचे, तो जो गलत केस कर रहे हैं उनको दंडित किया जाए, चाहे वो 10 साल में प्रूव हो, लेकिन उसको 10 साल प्लस 10 साल और सजा दी जानी चाहिए, ताकि कम से कम जो झूठे रुक केस जाएंगे। करने वाले हों उन पे रुक थोड़ा सा सकते, एक पाबंदी। झटके में रुक सकते हैं जी, सारे जी, केस। जी। लोगों में भय पैदा हो जाएगा। तो इस बहन को बुद्धिमान होना चाहिए कि जीवन की यात्रा इस तरह तय नहीं की जा सकती। केवल पति पे केस कर देना, माँ के साथ रहना, कल उसकी भाभियाँ आएंगी, उससे कैसा व्यवहार करेंगी। निश्चित रूप से जो कर्म का सिद्धांत है, जैसा व्यवहार इसने दूसरों से किया वैसा इसकी भाभियाँ इससे करेंगी, वो निश्चित रूप से इसको घर से निकाल देंगी। तब ये कहाँ जाएगी? इसलिए इसको समझदार बनकर अपनी सास का सम्मान करना चाहिए। देखो, लोग सास को ही दोष देते हैं ना, बहू कैसी भी तेज तराक हो बच निकलती है, लेकिन ऐसे केसेज में दोष इन बहुओं का है। तो इन्हें समझदार होना चाहिए, अपने पति का भी सम्मान करना चाहिए, सास का भी, ससुर का भी, और अपने घर में प्यार और सम्मान का माहौल पैदा करना चाहिए, ताकि आने वाली संतति भी महान बने। नहीं तो इसके विचार ऐसे हैं तो इसके बच्चे भी अहंकार से भरपूर होंगे, बिल्कुल। तो सारा खेल बिगड़ जाए। इसके साथ रहें या न रहें, हाँ, अब बेचारा पति तो लगता है बातों बिल्कुल, से क्योंकि बड़ा एक बड़ी gentle समस्या है। हो जाती है, क्योंकि माँ को भी उन्हें देखना है, संभालना है। अब पत्नी महोदया ऐसी हैं, तो एक सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अलग हो जाएं या साथ रहें, सच में नहीं, निर्णय तो लेना ही होगा। माँ को तो संभालना ही होगा। माँ अगर बुजुर्ग हो गई है, कुछ केस ऐसे हो चुके हैं, हमारे पास आते हैं कि पत्नी अपने पति को भगा के ले गई, माँ को अकेला छोड़ गई, वो अच्छा नहीं रहता है। मानवता का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर ये एजुकेटेड हैं लेडीज, तो इनमें बहुत अच्छी सभ्यता भी होनी चाहिए, गुड मैनर्स भी होने चाहिए, दूसरे का भी ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो वही होगा, ये अपनी सास का ध्यान नहीं रखती, इसकी जब बहू आएगी वो इसको घर से निकाल देगी, पूरा इसी तरह होगा। इसलिए एक सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इनको अच्छा रहना चाहिए। अब रही बात कि वो इसको छोड़े या रखे, मैं तो एक सिंपल सी राय दूंगा कि पहले तो इसको आत्मा देखे और बहुत गुड वाइब्रेशंस ये इसको दे, जो हमें एक बहुत सुंदर सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग सिखाते हैं। सवेरे 5 बजे जब वो सोई हो या 4 बजे, ये उठकर उसे आत्मा देखकर 5 मिनट तो गुड वाइब्रेशंस दे, फिर उसे कुछ थॉट्स दे। तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो, अब तुम्हें हमारे परिवार में सामंजस्य पैदा करना है, इसको संभालना है, मालिकिन तो तुम हो, माँ तो कब तक रहेगी, वो बुजुर्ग हो गई है। ठीक है, अपनी माँ से भी प्यार रखो, लेकिन अपने सद्विवेक का प्रयोग करो। अच्छे वाइब्रेशंस इनको देने चाहिए, और मुझे विश्वास है अगर ये 21 दिन तक ऐसा करेंगे तो उसके विचार बदल जाएंगे। लेकिन अगर उसका माँ से ज़्यादा लगाव ही है और कहीं बात सेटअप नहीं हो रही है, तो कह देना चाहिए अच्छा 6 मास माँ के साथ रह के आओ, तो उसे भी थोड़ा लगे कि परिवार क्या चीज़ होती है और माँ कब तक उसे प्यार दे सकती है। हाँ हाँ, दादा जी, ऐसे में मायके वालों का क्या कर्तव्य बन जाता है? जैसे उनकी माँ हैं, उनके पिताजी हैं, जब इस प्रकार से रूठ करके गलत कारण से, सही कारण हो, कहीं दहेज की बात होती है या कुछ और कारण होते हैं, रियल कारण होते हैं, तब की बात और है। लेकिन जब ऐसी समस्या हो, छोटी मोटी है, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ हैं, ऐसे में जब वो लड़की घर चली जाती है तो उनके मायके वालों का क्या कर्तव्य बनता है? बड़ा ही गुड क्वेश्चन आपने पुटअप किया है। वास्तव में उसकी माँ बाप या भाइयों को भी बहुत समझदार होना चाहिए।
अपनी बच्ची को समझाना चाहिए कि अब तुम उस घर की हो, तुम्हें वहीं रहना है आजीवन, हमारे पास तुम आजीवन नहीं रह सकती, इसलिए एडजस्ट करो। अगर उनकी भी कुछ गलती है, तुम्हें सहन भी करना पड़ रहा है तो सहन करो और अपने को हावी न कर दो उन पर। मतलब भ्राता जी, पति महोदय इनके राजयोग का अच्छा अभ्यास करें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें, वाइब्रेशन दें, और इनके मायके वाले भी थोड़ी सी इस बात को संभालने की कोशिश करें ताकि परिवार में इस प्रकार का अलगाव ना हो। ये दूसरा मेल हमारे पास भ्राता जी आया है, सिमी जी ने लिखा है और ये कहती हैं, इनकी भी वही समस्या है भ्राता जी। ये कहते हैं कि मेरे जो इन लॉज हैं वो मुझे टॉर्चर करते हैं। वहाँ पति महोदय की बात थी, यहाँ इनकी है। कहते हैं बहुत टॉर्चर करते थे मेरे इन लॉज, इसलिए मैं अपने घर में आ गई हूँ। वहाँ वो मुझे मेडिटेशन भी नहीं करने देते थे, अब मैं यहाँ अपने घर में माँ के पास मेडिटेशन कर रही हूँ, लेकिन अभी भी मुझे बहुत डिप्रेशन है और मैं स्ट्रेस में रहती हूँ। एक पंडित को मैंने कुंडली दिखाई थी अपनी और अपने पति की, तो उन्होंने कहा है कि मेरे पति मांगलिक हैं और उनके साथ मैं पीसफुली नहीं रह सकती, और यदि रहूँगी भी तो मेरी मृत्यु हो सकती है। आप कृपया बताएं कि क्या ये मांगलिक वाली जो पंडित जी की बात है वो सही है और क्या समाधान हो सकता है? मांगलिक की समस्या भी देश में बहुत बढ़ती जा रही है। जी, मंगल तो वैसे भ्राता जी अच्छा कहते हैं कि मंगलम मंगल मंगल मंगल, लेकिन ये मांगलिक शब्द तो बड़ा खतरनाक लग रहा है। मैं भी यही सोचता हूँ, इसने बहुतों के जीवन को बर्बाद कर दिया है, तो क्यों ना मंगल ग्रह को सुंदर वाइब्रेशंस दे के फेवर में किया जाए, अच्छा रहेगा। अब ये अपनी माँ के साथ रह के राजयोग का मेडिटेशन कर रही है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, इनको भी और सबको भी, कि जिस चीज़ को हम ज़्यादा सोचते हैं, अब मान लो इसने दो बातें सोच ली कि पति मांगलिक है, उसके साथ तुम्हारी बनेगी नहीं, और अगर तुम उसके साथ रहोगी तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो ये दोनों बात अगर ये बार बार सोचती है तो इन दोनों चीज़ों को ही ये क्रिएट करेगी। जब ये पति के साथ जाएगी तो इस सबकॉन्शियस माइंड को लेकर जाएगी कि मेरी इनके साथ बनेगी नहीं, तो ये कहीं भी मृत्यु भी संभव है, तो ये झुक कर नहीं चलेगी, परेशान रहेगी, इसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए, मृत्यु से तो डरने की ज़रूरत नहीं। मृत्यु हर एक की निश्चित समय पर, निश्चित स्थान पर, निश्चित कारणों से ही होनी है, उसे कोई शक्ति चेंज नहीं कर सकती। अगर ये पति को छोड़ के घर भी रहेगी तो मृत्यु तो भी टाइम पे होगी। इसलिए मृत्यु का भय तो अपने अंदर से निकाल देना चाहिए और इसको एक चैलेंज के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं वहीं पर बहुत अच्छी तरह अपने को एडजस्ट होकर दिखाऊंगी। तो भले ही सास ससुर इससे बुरा व्यवहार करते हों, लेकिन ये मुस्कुराना सीखे। अपने सास ससुर के लिए एक टेक्निक ये छोटी सी अपनाए कि ये उनको अप्रिशिएट करने लगे। कोई और भी आए घर में तो चाहे प्रसंग हो या ना हो, मेरी सास बहुत अच्छी है, ये तो मेरी सच्ची माँ है, मुझे तो माँ बुला दी इसने, अरे मेरे ससुर तो मेरे सच्चे पापा हैं, कितना प्यार करते हैं मुझे, देखना उनका व्यवहार बदल जाएगा। मतलब दूसरों के सामने उनकी तारीफ करें। ये टेक्निक ये अपनाए। और दूसरा, अपने पति से एडजस्टमेंट करें। ये बिल्कुल भूल जाए कि उसके साथ नहीं बनेगी। जैसे मैंने कहा, चैलेंज के रूप में ले ले कि मुझे बना के दिखानी है, मुझे उसके साथ सुख से जी के दिखाना है, तो मंगल वंगल सब धरे रह जाएंगे। एक तो चलिए ये अपने जैसे आपने कहा इन लॉज की तारीफ करे, उनके साथ अच्छा व्यवहार करे, लेकिन इन लॉज की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या नहीं बनती कि एक नई बच्ची आई है, बेटी के समान है वो, उनको कम से कम टॉर्चर तो ना कर? सारी जिम्मेदारी उनकी है असलियत में तो। यहाँ इस लड़की का दोष नहीं है। एक तो पहले वो लड़का मांगलिक, इनको समझना चाहिए कि हमारे लड़के में ये ग्रह दोष है, तो इनको कोऑपरेट करना चाहिए। अपनी बहू को उसे बहुत प्यार देना चाहिए, इतना प्यार कि अगर वो घर जाना भी चाहे तो न जाए, और प्यार से उसको वापस बुला लेना चाहिए। अब सबको पता लग जाएगा लड़का मांगलिक है, तो उनके लड़के की भी शादी तो होगी नहीं, तो ये क्या करेंगे? जीवन बेकार होगा, सास ससुर देखते ही रह जाएंगे, उनका अहंकार कहाँ ले जाएगा उन्हें। इसलिए उन्हें बहुत प्यार से इस लड़की को बुलाना चाहिए, मेडिटेशन भी करने देना चाहिए, इसको स्वतंत्र करना चाहिए और बहुत प्यार देना चाहिए, ताकि इनके घर में भी सुख शांति का माहौल बन सके। बिल्कुल। और ये एक घर का माहौल, जैसा हम कहते हैं कि जैसे परिवार में बेटी को बहुत प्यार मिलता है माता पिता का, वैसा ही प्यार यदि इन लॉज से भी मिले तो मुझे लगता है कि बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और दूसरी बात भ्राता जी, ये मांगलिक है क्या? एक्चुअली हम ज्योतिष की पहले भी चर्चा कर आए हैं
क्या ऐसा कुछ होता है कि हाँ तो मांगलिक है या ये मांगलिक है, अब यहाँ ये नहीं हो सकता, वहाँ ये नहीं हो सकता, कहीं ये केवल कमाई आदि का जरिया तो नहीं है? नहीं, खैर इसमें कमाई तो क्या होगी, लोग तो पंडित को कुछ देंगे भी नहीं अगर उसने कह दिया तुम्हारा लड़का नहीं नहीं, वो ये कह सकते हैं कि तुमको यज्ञ करना पड़ेगा, हाँ, तप ये करना तो वो पड़ेगा, कर देते हैं। और कुछ ये मतलब अनुष्ठान करना पड़ेगा, तो संभव है कि वो अपने लिए भी कह रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ये नहीं है, इन ग्रहों का इफेक्ट तो होता है। बाकी मनुष्य अगर योग साधना के द्वारा चाहे तो इन ग्रहों को गुड वाइब्रेशंस देकर इनके इफेक्ट को समाप्त कर सकता है। जो राजयोग में हमारे पास एक सुंदर विधि है कि मैं प्रकृति का मालिक हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ और परमात्म शक्तियाँ स्वयं में लेके इन ग्रहों को वाइब्रेशंस दिया जाए तो इन अनुष्ठानों की भी जरूरत नहीं रहेगी। पर अगर कहीं थोड़े बहुत खर्च से ये ठीक हो सकते हैं तो मैं समझता हूँ उसको कराने में भी हर्ज नहीं। क्या विशेष योग का अभ्यास किया जाए ताकि मेरे सारे जो ग्रह नक्षत्र हैं सही सही कक्षा में बैठ जाएं? मैंने ये बताया कि मैं प्रकृति का मालिक हूँ और परम पवित्र आत्मा हूँ जी। इस स्वमान में स्थित होकर परमात्मा के हम वाइब्रेशंस प्राप्त करेंगे और फिर फैलाएंगे ये वाइब्रेशंस और संकल्प करेंगे ये वाइब्रेशंस इस ग्रह को मेरे फेवर में करें, जो भी उसकी नेगेटिव चीज़ है इसको समाप्त करें, मेरे फेवर में करें, तो बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भ्राता जी, हम चाहेंगे कि इनका परिवार भी बिल्कुल ही शांतिमय हो और हर प्रकार के जो ग्रह नक्षत्र हैं सही सही दशा में बैठ जाएं। एक हमारे पास एसएमएस आया हुआ है भ्राता जी, ये कहते हैं कि फ्यू डेज बैक यू टोल्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर समाधान प्रोग्राम दैट नेक्स्ट यू विल डिस्कस अबाउट भोग, बट यू डिडंट डू दैट टिल नाउ। आई रिक्वेस्ट यू टू डू दैट। बहुत सारे लोगों को भोग कैसे लगाएं परमात्मा को, आपने ये प्रसंग छेड़ा था भ्राता जी, मैं आपको याद दिलाऊं कि बहुत सारी जो हमारी समस्याएं हैं उन समस्याओं को परमात्मा को भोग लगाने से भी समाधान किया जा सकता है। तो ये भोग लगाने की क्या व्यवस्थित विधि है? इसके पीछे दो कारण हैं जिस कारण से हम ये कहते हैं जी। भोग लगाना माना एक बहुत अच्छा पवित्र भोजन हम तैयार करेंगे, उस पवित्र भोजन में से थोड़ा सा हिस्सा लेके परमात्मा को ऑफर करेंगे और ये पवित्र भोजन फिर उन सब पवित्र आत्माओं में बांटा जाता है जो ज्ञान योग का अभ्यास कर रहे हैं। तो एक तरह से पुण्य मिलता है। इन सभी मान लो 50 लोगों में बांटा गया, 100 लोगों में बांटा गया, तो इन 100 लोगों की ब्लेसिंग्स इस व्यक्ति को मिल जाती हैं। तो वो भोग कहाँ लगाया जाए? घर में लगाया? तो वही मैं बता रहा हूँ। तो मूल रूप से वो भोग देखो घर में लगाएंगे तो 2-4 घर के लोग उसे खाएंगे और उनकी ब्लेसिंग्स भी नहीं मिलेंगी, घर वाले क्या ब्लेसिंग्स देंगे। लेकिन अगर बहुत सारी पवित्र ब्राह्मण आत्माएं उस भोग को खाती हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो जो हमारे सेवा केंद्र हैं वहाँ हर गुरुवार को, कहीं कहीं संडे को, मंडे को ये भोग लगाए जाते हैं, भगवान को ऑफर किया जाता है, वहाँ लगवाना चाहिए। भोग लगाने से परमात्मा की नज़र हमारी ओर आ जाती है, क्योंकि भगवान भावनाओं का बहुत भूखा है। भोजन तो उसे क्या चाहिए, लेकिन वो प्यार हम अपना अर्पित करते हैं इस भोग के माध्यम से, तो परमात्मा की भी प्यार की दृष्टि हमारी ओर आ जाती है और इससे कई विघ्न जीवन के नष्ट होने लगते हैं। इसलिए ऐसा करना चाहिए। घर में भी जो लगाना चाहे लगा सकते हैं। बिल्कुल पवित्र किचन हो, गंदगी से भरा हुआ नहीं, वहाँ नॉन वेज न बनता हो, भोग बनाने के बर्तन भी अलग हों, बहुत स्वच्छता से परमात्मा स्मृति में स्थित रह के भोजन बनाया जाए। थोड़ा थोड़ा कटोरियाँ होती हैं अलग रखी जाएं, बर्तन थोड़ा थोड़ा डाला जाए, पानी रखें, फ्रूट रखें, फूल माला रखें, फूल रखें और बैठें और मन से योग युक्त होकर परमात्मा को अर्पित करें। सच्चे मन से कैसे स्वीकार करो, बस ये तरीका है और इससे उसकी दृष्टि हमारी ओर आ जाएगी। अनुभव में आई हैं कि अच्छी बड़ी बड़ी समस्याएं भी इस विधि से समाप्त हो गई। क्या कोई विशेष एक समस्या भ्राता जी, आपने कहा बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो चुकी हैं, कोई एक ऐसा अनुभव जो भोग लगाने से पूरी तरह से सॉल्व हो गया हो और सबके लिए प्रेरक? एक बहुत अच्छा दिल्ली में ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर था, उसकी अचानक नौकरी चली गई, बहुत परेशान हुआ, यहाँ जाए वहाँ जाए, एमपी के पास जाए, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। आखिर उसने शिव बाबा को भोग लगवाया और बस भोग लगाते ही जो एक उसको सुंदर सा मैसेज मिले, सब समस्याएं मेरे अर्पित कर दो, मैं उन्हें हल कर दूंगा। उसने उसी क्षण से
अपनी समस्याएं बाबा को अर्पित कर दी और 1 हफ्ते में ही उसकी नौकरी बहाल हो गई। ऐसे कई सारे, और किसी के मकान नहीं बन रहे, मकानों में बाधाएं आ रही हैं, किसी के परिवारों में विघ्न आ रहे हैं, तो कई सुंदर अनुभव भोग के प्रभाव से हुए हैं। ये विघ्न समाप्त हो जाए। बिल्कुल, मतलब समस्याओं को दूर करने में, चाहे वो शारीरिक है, मानसिक है या पारिवारिक है या कोई भी सामाजिक और भी है, उनको दूर करने में भी हम परमात्मा को भोग लगाने के माध्यम से निजात पा सकते हैं। पता जी, कई लोगों का ये प्रश्न होता है, चलिए सेवा केंद्र पे हमने भोग लगवाया, घर में जो बनाया जा रहा है, तो क्या अलग से परमात्मा के लिए हम विशेष भोग बनाएं, या जो नियमित रूप से नाश्ता या दोपहर का भोजन या रात का भोजन बन रहा है उसमें ही भोग निकाल के? जब हमें स्पेशल भोग लगाना है तो अलग से उसको बनाया जाए, बहुत प्यार उसमें भरा जाए, भावनाएं उसमें भरी जाए। परिवार के लिए अगर हम बना रहे हैं तो उसमें वो भावनाएं नहीं आएंगी। अगर केवल भगवान के लिए बना रहे हैं, भले खाएंगे उसको फिर वही लोग, लेकिन उसमें बहुत सुंदर भावनाएं, प्यार से उससे बातें करते हुए, हम ये अपनी कामना रखें ही नहीं कि इस भोग को खा के आप हमारी ये समस्या हल कर देना। ये लालच भगवान को देने की जरूरत नहीं, लेकिन उसके प्यार में मग्न होकर हम उसके लिए भोग बनाएं, उसको ऑफर करें, तो बस उसकी दृष्टि आ जाएगी हमारी ओर, और उसकी दृष्टि पड़ते ही बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। तो रहता जी, विशेष अपनी समस्या रखने की आवश्यकता नहीं है, हम केवल भोग बनाएं और भोग बना के रखें। तो ये क्रम कब तक चलता रहेगा, इसके लिए भी कोई प्रावधान है? 7 बार किया जाए, चाहे तो हर संडे कर लें, हर गुरुवार कर लें, या अगर कोई ऐसी बात है जिसको हम जल्दी समाधान करना चाहते हैं तो 7 दिन लगातार कर लें। सवेरे अच्छे मुहूर्त में बहुत प्यार से नहा धोकर स्वच्छता के साथ, तो काफी प्रभाव दिखाई देगा। तो भोग में क्या विशेष बनाया जाए रहता जी? कहीं मीठा बनाया जाए, नमकीन? भिन्न भिन्न तरह की चीजें, मीठा भी हो, सब्जियां भी हो, रोटी भी हो, अमृत भी बनाया जाए, पानी में केसर आदि डाल के, इलायची डाल के, थोड़ा मीठा डाल के, इसको हम अमृत कहते हैं, ये भी बनाया जाए और फिर भगवान को अर्पित किया जाए। यदि कोई गरीब परिवार का है या इतना नहीं कर सकता है लेकिन फिर भी चाहता है कि मैं भगवान को भोग लगाऊं, जैसा आप कह रहे हैं कि सुबह उठ के नहा धो के करे, तो यदि वो करना चाहता है तो क्या थोड़ा सा एक बना चीज दे, भी थोड़ा सा भी, मान लो खीर बना दी, जी, 1 सेव रख दो, बस पानी आदि रख लो, फूल रख कर भगवान को अर्पित करो। और 7 दिन लगाना है तो क्या हम डिफरेंट डिफरेंट कर लेना चाहिए उसमें। जी 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 चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। बहुतों का ये प्रश्न था भोग का, तो लगातार हमारे पास मेल आ रहा था कि भोग जो आपने छोड़ा हुआ था उस पर चर्चा नहीं हो पाई थी। आज सुंदर स्पष्टीकरण आपने दिया है, आपका बहुत 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 शुक्रिया। मित्रों, परमात्मा को भोग अर्पित करना, वैसे भी भक्ति मार्ग में भी हम भगवान को भोग अर्पित किया करते थे। अभी भी घर में जो छोटा सा हमारा मंदिर होता है वहाँ पे भी हम भगवान को भोग स्वीकार कराते हैं, या भोजन ग्रहण करने से पहले भी मुझे याद है पिताजी जब भोजन किया करते थे तब भी वो पहले ईश्वर को याद करते थे और थोड़ा सा निकाल के ज़मीन में रखा करते थे। तो ये सारी चीज़ें हम करते आए हैं, लेकिन व्यवस्थित रूप से सुबह स्नान आदि करके हम यदि परमात्मा के लिए कुछ बनाते हैं, उन्हें स्वीकार कराते हैं, तो ये भी एक सुंदर तरीका है अपनी समस्याओं को दूर करने का या उनसे निजात पाने का। इसका भी बहुत सुंदर अनुभव लोग कर रहे हैं, आप भी इसे अवश्य करें। और जहाँ से हमने शुरुआत की थी, परिवार जो टूट रहे हैं अहम भाव के कारण, अहम से मुक्त होना बहुत आवश्यक है। देखिए, जिस पेड़ में बहुत ज़्यादा फल होते हैं वो वैसे भी झुक जाता है। तो यदि हम बहुत ऊंचाई पे पहुंच गए हैं, बड़े बन गए हैं, तो उस बड़प्पन की निशानी ये है कि हम झुकें, सबके साथ प्यार से मिलें, ताकि परिवार में भी टकराव ना हो, ऑफिस में भी टकराव ना हो, और हम जहाँ भी जाएं लोग प्यार से हमारा स्वागत करें, अभिनंदन करें और हम मिलजुल के रहें। कितना अच्छा होगा परिवार का भी माहौल, ऑफिस का भी माहौल। तो इन बातों को अवश्य अपने जीवन में लाइएगा, इन पे विचार कीजिएगा, आपका जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान